बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि फिरौन बादशाह बनने से पहले क्या काम करता था और वो मिस्र का बादशाह कैसे बना। अगर आपको ये नहीं पता तो हमने इस बारे में वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड की थी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, फिरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी किया करता था, फिर एकदम इस पर किस्मत मेहरबान हुई और ये मिस्र का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद फिरौन ने एक अजीब और गरीब ख्वाब देखा। उस ख्वाब ने उस फिरौन की दिन और रात की नींद उड़ा कर रख दी। इस हेबतनाक ख्वाब को देखने के बाद फिरौन को पता चला कि अब इसकी हुकूमत थोड़े ही दिन चलने वाली है और इसका सब कुछ इससे छीन लिया जाएगा और फिरौन के साथ ये सब कुछ करने वाला एक बच्चा होगा जो बनी इसराइल में पैदा होगा। दोस्तों, इस ख्वाब की ताबीर जानने के बाद फिरौन मजीद खौफजदा हो गया और इसने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए मिस्र के अंदर ये हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे फिरौन का यह हुक्म पाते ही किप्तियों ने मिस्र के अंदर कत्ल और गारत शुरू कर दी और बेशुमार बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन ने मिस्र के अंदर कितने बच्चों को कत्ल किया और किस तरह अल्लाह ताला ने अपनी शान की जलवागिरी दिखाई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को इसी कत्ल और गारत से कैसे बचाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की विलादत किस तरह हुई और कैसे ये अल्लाह ताला की नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। तो चलिए बताते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिरौन के बादशाह बनने से पहले बनी इसराइल के लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर थे और वो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और एक खुदा की इबादत किया करते थे। जब फिरौन मिस्र का बादशाह बना तो उसने खुदाई का दावा करना चाहा। फिरौन ने खुदाई का दावा करने के लिए मिस्र के अंदर दर्स और तदरीस का सिलसिला खत्म कर दिया ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता दीन से दूर हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला को भूलकर मुझे खुदा मानने लगे। चुनाचे फिरौन का हुक्म होते ही पूरे मिस्र में दीन का इल्म सीखने और सिखाने पर पाबंदी लगा दी गई और आहिस्ता आहिस्ता लोग जाहिल होना शुरू हो गए। इस तरह जब मिस्र के लोग जहालत की इंतहा पर पहुंच गए तो फिरौन ने खुदाई का दावा कर दिया। अगर कोई शख्स फिरौन को खुदा मानने से इनकार कर देता तो फिरौन उस शख्स के खानदान समेत उन्हें कत्ल करवा देता। इस तरह जब फिरौन का जुल्म सितम हद से बढ़ने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगम्बर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजने का इरादा फरमाया। एक दिन फिरौन अपने महल के अंदर दाखिल हुआ और चैन की नींद सो गया। उस रात फिरौन ने ख्वाब देखा। उस ख्वाब ने फिरौन की नींदों को उड़ा कर रख दिया। इस ख्वाब की ताबीर जानने के बाद फिरौन को बताया गया अब उसकी हुकूमत चंद दिन की रह गई है और कुछ ही अरसे बाद उसका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और उसका सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। नजूमियों ने उसे बताया कि ये सब कुछ करने वाला बनी इसराइल का एक बच्चा होगा। जिन बनी इसराइलियों पर तू जुल्म करता है और जिन बनी इसराइलियों को तुझे खुदा ना मानने पर तू कत्ल कर देता है। फिरौन ने जब नजूमियों की ये बात सुनी तो फिरौन के होश उड़ गए और फिरौन ने मिस्र के अंदर कत्ल और गारत शुरू कर दी। अगर बनी इसराइल के घर में कोई भी बच्चा पैदा होता तो उसे कत्ल कर दिया जाता। इस तरह फिरौन ने अपनी हुकूमत के छिन जाने के खौफ से बनी इसराइल के 90,000 मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बनी इसराइल के अंदर नौजवान नस्ल खत्म होना शुरू हो गई और बनी इसराइल के अंदर सिर्फ बूढ़े लोग बाकी रह गए। इस दौरान रज़ा इलाही से ऐसा हुआ कि उन बूढ़ों के अंदर भी एक मर्ज फैल गया की वजह से वो बूढ़े भी मरना शुरू हो गए। ये अजीब व गरीब मामला देखकर किप्तियों के रईस लोग परेशान हो गए और ये अजीब व गरीब मामला देखकर किप्तियों के रईसों ने फिरौन से कहा, बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को आपके हुक्म से कत्ल कर दिया जाता है और बाकी बूढ़े लोग अपनी मौत खुद ही मर रहे हैं। अगर यही कत्ल और गारत का सिलसिला चलता रहा तो बनी इसराइल के लोग खत्म हो जाएंगे और हमारी खिदमत के लिए कोई भी बाकी न रहेगा और कोई भी शख्स ऐसा न होगा जो हमारा मेहनत और मुशक्कत वाला काम न करे और हमारी खिदमतें सर अंजाम दे। इस तरह फिरौन ने अपने हमारियों की बात सुनकर होश के नाखून लिए और सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम बच्चों को इसी तरह कत्ल करता रहा तो उनके अलावा मेहनत और मुशक्कत वाला काम कौन करेगा और हमारी खिदमतें कौन सर अंजाम देगा। अगर बनी इसराइल के नौजवान न बचे तो ये तमाम के तमाम काम हमें खुद ही करने पड़ेंगे। इस तरह तमाम किप्ती रईसों फिरौन की मुशावरत के बाद ये बात तय पाई कि 1 साल बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल किया जाए और 1 साल बनी इसराइल में पैदा होने वाले बच्चों को छोड़ दिया जाए ताकि वो हमारी खिदमत पर मामूर हो सके और हमारे भारी भरकम काम कर सके। इस तरह बनी इसराइल में नौजवान भी बाकी रहेंगे जो हमारी खिदमत करेंगे।
जाएंगे और उनकी तादाद इतनी ज्यादा भी ना होगी जो हमारा मुकाबला कर सके और हमारी हुकूमत का नुकसान पहुंचा सके। चुनांचे फिरौन की मुशावरत के बाद ये कानून मिस्र के अंदर लगा दिया गया। एक साल में पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल कर दिया जाता और दूसरे साल में पैदा होने वाले बच्चों को छोड़ दिया जाता जो फिरौन की खिदमत पर मामूर कर दिए जाते। इस दौरान अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत का ज़हूर इस तरह हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को एक हमल उस वक्त हुआ जब बच्चों को जिंदा छोड़ने का साल था। इस मुद्दत के अंदर हजरत हारून अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। इस तरह फिरौन के कानून के लिहाज से हजरत हारून अलैहिस्सलाम को कोई भी खतरा न था कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा और इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से हजरत हारून अलैहिस्सलाम को उस कत्ल गारत से बचा लिया। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो ये वो साल था जिस साल में पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल कर दिया जाता। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के घर में एक दाइया औरत आई। ये दाइया औरत वो औरत थी जिसे फिरौन ने बनी इसराइल की तमाम औरतों पर मुकर्रर कर रखा था ताकि वो चेक करे कि बनी इसराइल में अगर कोई भी बच्चा पैदा हो तो उसकी फौरन इत्तला दी जाए और उसको कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का ये जलवा नजर आया कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो आपकी दोनों आँखों के दरमियान नूर की चमक नजर आई। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नूर की चमक को देखते ही उस दाइया का जिस्म कांपने लगा और उसके जिस्म पर लर्जा यानी कपकपी तारी हो गई और कुदरत इलाही से उस दाइया के दिल में अल्लाह की तरफ से मोहब्बत डाल दी गई। फिरौन की तरफ से मामूर उस दाइया औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से कहा कि ए औरत, मैं तो इस बच्चे को कत्ल करने के लिए आई थी लेकिन इसको देखते ही अब मुझे इससे शदीद मोहब्बत हो चुकी है, इसीलिए तू अपने बच्चे को फिरौनियों से महफूज कर ले। चुनाचे वो दाइया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से ये बात कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के घर से वो चली गई। उसके बाद फिरौन के जासूस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंच गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फिरौन के जासूसों को दरवाजे पर आते हुए देखा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से कहा कि फिरौन के जासूस आ रहे हैं। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा घबरा गई और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। चुनाचे आपकी वालिदा ने आपको छुपाने के लिए एक कपड़े के अंदर लपेटकर जलते हुए तंदूर में डाल दिया। इस तरह जब फिरौनी जासूस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए तो जलते हुए तंदूर की तरफ तवज्जो न दी और बाकी तमाम घर छान मारा और कोई बच्चा नजर न आया। और जब फिरौनियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के चेहरे की तरफ देखा तो आपके चेहरे पर ऐसी कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही थी जो बच्चे की पैदाइश के बाद औरत के चेहरे पर नमूदार होती है। जैसा कि बच्चे की पैदाइश के बाद औरत का रंग पीला पड़ जाता है। चुनाचे तमाम घर की छानबीन के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से फिरौनियों ने पूछा कि वो दाइया तुम्हारे घर में क्या करने आई थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा कि वो मुझे मिलने आई थी और इस बात के अंदर कोई झूठ भी न था क्योंकि वो पहले भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से मिलने आया करती थी। इस तरह जब फिरौनी बाशिंदे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के घर से चले गए तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को होश आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी से पूछा कि बच्चा कहाँ है। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को ये भी याद न था कि बच्चे को कहाँ डाला है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। इतने में तंदूर में से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। चुनाचे ये आवाज सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा भागकर तंदूर की तरफ गई और जलते हुए तंदूर के अंदर का वो मंजर देखकर आप हैरान रह गई। आपने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आग ठंडी और सलामती वाली हो गई है और आग ने आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि आप तो उस तंदूर के अंदर खेल रहे थे। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको तंदूर के अंदर से निकाल लिया और आप बिल्कुल सही सलामत तंदुरुस्त थे। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान की जलवा गिरी दिखाई और इन दोनों बच्चों को फिरौन की कत्ल और गारत से बचा लिया और ये दोनों बच्चे बड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब पैगंबर बने। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर वक्त अपनी फर्मा बरदारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर लिखें।